ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परिवर्तनी एकादशी हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु जी को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती हैं। एक एकादशी शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन करने के उपरांत शाम को भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाजों का सेवन करना वर्जित होता है। जो लोग एकादशी का किसी कारण से व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ और परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी दुख दूर होते हैं। साथ ही उसके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने भातप्रद कृष्ण एकादशी अर्थात अजय एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया है। अब कृपा करके मुझे भातप्रद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है तथा इसका महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह भातप्रद शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलझूझनी एकादशी एवं वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे मैं तीनों लोक में पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य ही भगवान के समीप हो जाते हैं। जिसने भातप्रद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों को पूजन किया है। अतः हरिवार सह अर्थात एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के वचन अनुसार युधिष्ठिर बोले कि भगवान आप मुझे मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन के रूप में रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा इसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। पाश एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से उसने मेरा पूजन किया और नित्य ही ब्राह्मण को भोजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्रदेव उनसे द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति देव सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर
नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन, यह तुम अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्र आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता, शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, वामन देवता की जय। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान विष्णु जी के भक्त हैं, श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। धन्यवाद।